देश में मुगल आक्रांताओं के खिलाफ वीर छतरानियों का जौहर सिर्फ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ही नहीं बल्कि बिहार में भी हुआ था। बिहार के गयाजी में जौहर मंदिर है जो वीरंगनाओं के ऐतिहासिक शौर्य की गाथा को दर्शाता है। यूं तो जौहर के संबंध में उल्लेख होता है तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का नाम आता है, किंतु बिहार में भी एक चित्तौड़गढ़ है जहां की एक दो नहीं बल्कि 700 से अधिक महिलाओं ने जौहर किया था। 14वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांताओं ने जब रेवईगढ़ किले, जो आज गया का रेवई इलाका है, को जीत लिया, राजा वीरगति को प्राप्त हुए, तो छतरानियों ने मुस्लिम आक्रांताओं से पहले संघर्ष किया, फिर अपनी पराजय निश्चित जान अग्निकुंड प्रज्वलित कर किले से छलांग लगाकर जौहर किया था, जिसकी यादें आज भी अक्षुण्ण है। ये जौहर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जौहर स्थान है, जौहर मंदिर के नाम से जाना जाता है। गया जिला के टिकारी थाना अंतर्गत डिहुरा पंचायत के रेवई गांव है। ये लोधी वंश के शासनकाल में यहाँ आक्रमण मुगलों का हुआ था। जो लोधीपुर बगल में गांव है उसी के नाम पर है। शाहगंज है, वहाँ मियाँ लोग के जो राजा हुआ था शाहजहां कहा जाता था, शाहजादा, वहीं से शाहगंज पड़ा और उसका सेना था लश्करगंज में मुसलमानों का, इसलिए लश्करगंज उसका नाम पड़ा। यहाँ मुसलमान लोग आक्रमण किए। उस समय यहाँ पर के राजा के माने खबर हुआ कि ये लोग हार गए हैं, रानियां अपने जौहर के लिए तैयार हो गए और लगभग 700 नारियां लगभग यहीं से डिहुरा, अख्तियारपुर, आमाकुमा और गो 5 गांव में यही आता है। यहीं से सब जाके बस 700 नारियां यहाँ जौहर लिए थे एक साथ। बाद में इनका मंदिर का रूप दिया गया। ये मुगलों के शासन काल से ये मंदिर अवस्थित है। मुगल शासन काल का आक्रमण से यहाँ जो मुगल के आक्रमण हुआ था उसमें सारे लोग, जेंट्स लोग मारे गए थे और नारी लोग, बहुत बड़ा एक कुंड यहाँ पर था। उस कुंड में जौहर, जौहर का मतलब हुआ कि एक चीता जला करके उसमें सारे नारी एक साथ जौहर कर करके उसमें कूद पड़ी थी। और उस पूरे बिहार में रेवलगढ़, जिसको रेवई अभी हम लोग कहते हैं, वो पूरे बिहार में एक ही जगह पर है। भारत के इतिहास में छुपा हुआ विषय नहीं है। ये क्षत्रिय रानियां अक्सर जौहर व्रत किया करती थी। जब उनका साम्राज्य दूसरे लोगों के द्वारा जीत लिया जाता था तो वो जौहर व्रत किया करती थी। यहां 1300 के बाद जब मुसलमानों की दृष्टि रेवईगढ़ पर पड़ा तो वे यहां आक्रमण किए और जीत हासिल की। रेवई की गढ़ की छतरानियां जब ये समझ चुकी कि हम पूर्णतः हार चुके हैं, अब हमारा अस्मत बच नहीं सकता, ऐसी स्थिति में वे जौहर व्रत करना ठान ली। नवगछिया पुलिस ने मधेपुरा के कुख्यात 25,000 के इनामी अपराधी रंजीत कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ के सहयोग से पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। 27 अप्रैल 2025 को झंडापुर थाना इलाके के जयरामपुर निवासी पंजाबी रविदास का रंजीत यादव और अन्य 5 अपराधियों ने अपहरण कर लिया था। इस मामले में नवगछिया के झंडापुर थाने में मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर अपहरित को बरामद किया गया था, लेकिन मधेपुरा का रंजीत कुमार यादव फरार था। उस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। साथ ही टॉप 10 अपराधियों की सूची में उसे शामिल किया गया था। उसकी गिरफ्तारी से लोगों ने राहत की सांस ली है। दिनांक 27/4/2025 को झंडापुर थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि जयरामपुर निवासी पंजाबी रविदास को कुछ कुख्यात अपराध कर्मियों के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया है और उसे फिरौती की मांग भी की जा रही है। तो इस संबंध में तुरंत ही झंडापुर थाना के द्वारा कांड दर्ज किया गया था 64/25 और अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इसमें तुरंत ही मेरे द्वारा एक SIT का गठन किया गया था और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु टीम तुरंत ही काम पर लग गई थी, जिसमें मानवीय सूचना एवं DIU की टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पे
पूर्व में ही हम लोगों ने कुल 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करके भेज दिया था और जो अपहरण जिसका हुआ था उसको हमने सकुशल बरामद किया था। इसी क्रम में एक अपराध कर्मी था जो अभी तक फरार चल रहा था। तो दिनांक 19/1/2026 को सूचना प्राप्त हुई कि ये जो अपराध कर्मी है रंजीत कुमार, ये नौगछिया की तरफ आ रहा है। तो एसटीएफ के सहयोग के साथ ये उक्त अपराध कर्मी रंजीत कुमार उर्फ छोटू थाना गमरिया जिला मधेपुरा को एसटीएफ के सहयोग के साथ झंडापुर थाना क्षेत्र के बगड़ी सर्विस रोड से इसको गिरफ्तार किया गया। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर राजद बीजेपी पर हमलावर हो गया है। राजद ने तंज कसते हुए कहा है कि नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना परिवारवाद का उदाहरण है। उनके पिता बीजेपी में थे और एमएलए थे, फिर नितिन नवीन भी एमएलए बने। यह परिवारवाद नहीं है तो और क्या है? देखिए क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद। जनता पार्टी के नेता जो परिवारवाद की राजनीति की व्याख्या किया करते थे, उनको बताना चाहिए कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या परिवारवादी होने के कारण बनाया जा रहा है? नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने अनुसार पार्टी को चलाने के लिए, अपने अनुसार पार्टी का दृष्टि आगे बढ़ाने के लिए और आरएसएस से मुक्ति के लिए कहीं ना कहीं नितिन नवीन को आगे करने का काम किया है। ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के अनुसार पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्षस्थ नेतृत्व करता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, आरएसएस के द्वारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम दिए जा रहे थे उसको दरकिनार करने के दृष्टिगत ही कहीं ना कहीं परिवारवादी राजनीति के रूप में और परिवारवादी राजनीति को मजबूती प्रदान करने के लिए नितिन नवीन को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज नामांकन कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने अनुसार नीतियां चलाने के लिए, अपने अनुसार भारतीय जनता पार्टी को चलाने के लिए नितिन नवीन को आगे लाने का काम किया गया है। और कहीं ना कहीं आरएसएस जो दबाव बनाए हुए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कि उनके अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, उससे छुटकारा के लिए नितिन नवीन को आगे करने का काम किया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो परिवारवादी राजनीति की व्याख्या किया करते थे, वो परिवारवादी राजनीति को आज से आगे बढ़ाने का काम किए हैं। इस पर अपना मंतव्य दे, इस पर अपने आप को स्थिति स्पष्ट करे कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के अनुसार चलेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के विचारों से अलग हट करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विचारों के अनुसार चलेगी। गाजी में पूर्व विधान पार्षद सह प्रसिद्ध शिक्षाविद स्वर्गीय बादशाह प्रसाद आजाद की 13वीं पुण्यतिथि भव्य तरीके से मनाई गई, जहां लोगों ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जहानाबाद के सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, राजद विधायक अजय दांगी, पूर्व विधायक शिव यादव, अशोक आजाद, राजाराम प्रसाद समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। और इस मना रहे हैं इस महाविद्यालय जिन्होंने छात्र नौजवान हैं, आप सभी लोगों को समाज हित में, गहराइयों से अभिनंदन स्वागत वंदन देश हित में, राजहित में, साथ ही साथ आप लोगों को इस बात की अनेक कार्य मैं देना चाहता हूं अच्छे कि कार्य आज मैं इस किए हैं। कार्यक्रम में आया हूं। इस कार्यक्रम में जिससे सामाजिक विकास, आज के इस कार्यक्रम का सांस्कृतिक विकास ये है कि आज और हम सभी आप शैक्षणिक सभी विकास लोग हो सके। जिनकी स्मृति में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिनको नमन हम लोग करने के लिए यहाँ पर उपस्थित बादशाह भावू सबसे पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ गुदड़ी के लाल भी कह सकते हैं, सभी लोगों से कि आज महान समाजवादी चिंतक किए गए कार्यों को कभी विधान परिषद, बिहार विधान परिषद का शोभा भी बढ़ाए उनके लिए, उनके कार्यों के प्रति और राजद के मुख्य सचेतक भी रहे हैं। जनहित में उन्होंने जो उन्होंने उसके लिए हमें जब राजनीति में कदम रखी उनके लिए लगाने का काम